हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था ई आर कैप, ई फाई कैप एंड ई थीटा कैप की वैल्यूज को कैलकुलेट किया था। दैट इज द यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद में आज जो टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ दैट इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज ऑफ आर, थीटा एंड फाई। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो क्या है, इसकी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दैट इज अ डायग्राम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैंने सपोज किया P और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया O2P। O2P की वैल्यू मेरे पास आ गई R, और अलोंग द इंक्रीमेंट ऑफ द रेडियल वेक्टर इज द डायरेक्शन E R कैप along to the increment of the angle theta which is a zenith angle, that is E theta cap, and towards the increment of the angle phi, that is E phi cap, उसको हमने मान लिया that is of azimuthal angle, और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया by E phi cap। एक स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा था, उन्होंने पूछा था कि ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे है डायरेक्शन, E R कैप, E थीटा कैप एंड E phi कैप। सबसे पहले एक आपका होमवर्क है कि ई आर कैप, ई थीटा कैप, ई फाई कैप तीनों की वैल्यूज आपको पता है, तीनों का आपको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। ओके, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट ई आर कैप डॉट ई थीटा कैप एंड ई थीटा कैप डॉट ई फाई कैप, देन ई फाई कैप dot er cap, and if their dot products will be 0, then you can say the angle between r, theta and phi is 90 degree. That means they are mutually perpendicular to each other. Okay? उसके बाद में देखो यहाँ पे इसमें आपके पास एक चीज ध्यान रखना डायग्राम में, कि जो डायग्राम है उस डायग्राम में जो ई आर कैप है that is towards the increment of radial part r, and E theta cap is the towards the increment of zenith angle theta, and similarly for phi. Basically E phi cap is the back side. मेरा जो बोर्ड है वो क्या है, 2 डायमेंशनल है। इस करके आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि अगर आप स्पेस में लेके चलोगे तो अगर सपोज करो आपके पास ये ई आर कैप है, दिस इज ई थीटा, देन दिस थंब टुवर्ड्स बैक, क्योंकि रोटेशन होगी ना फाई में 2 पाई के, तो वो आपके पास क्या है, इनसाइड द बोर्ड, दैट मीन बोर्ड के अंदर को वो डायरेक्शन होगी। उसको मैंने यहाँ पे शो किया बाय ई फाई कैप। आफ्टर दैट we already have calculated the values of E R cap, E theta cap and E phi cap by using these three relations. Now today I will solve for displacement, velocity and acceleration in terms of spherical polar coordinate systems. Okay, थोड़ा सा इसको साइड में कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ अच्छे से दिखाई दे सके। Now you can easily see that we are doing an article or derivation for displacement, velocity and acceleration in spherical polar coordinate system. Okay, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या लेके चला हूँ, एक r वेक्टर मान के चला हूँ, पोजीशन वेक्टर whose value equals to r e r cap, where r is what, that is the magnitude and e r cap is the direction of radial part. After that r dot is nothing but equals to the time derivative of displacement vector r। तो इसका जो टाइम डेरिवेटिव लिया है उसको मैंने लिख लिया डी बाई डी टी, और यह कुछ नहीं होता, आपको पता है ऑलरेडी, दिस इज द डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर डॉट से। आफ्टर दैट ई आर कैप आई नो, यहाँ पे इस इक्वेशन में जब मैंने डिफरेंशिएट किया, one thing should be remembered that r and er both are the functions of time. Clear? That's why I have used the product formula. जैसे मैंने प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे एक टर्म बन गई ई आर कैप डॉट। तो ई आर कैप डॉट की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या लिया, ई आर कैप लिया दोबारा से, और इसको अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आगे मैं फर्दर इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज ई आर कैप डॉट इक्वल्स टू
differentiation with respect to time, and again theta and phi both are the functions of time. दोनों के दोनों किसके फंक्शन है? टाइम के फंक्शन है, तो दोनों का ही आपके पास क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा. इज इट क्लियर? यस. नाउ साइन थीटा डेरिवेटिव ऑफ कॉस फाई, मैं फास्ट कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं इसको इजीली. माइनस साइन फाई इंटू फाई डॉट, बिकॉज एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव है टाइम डेरिवेटिव, डी फाई बाई डी टी, और उसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? फाई डॉट इंटू आई कैप प्लस सेकेंड फंक्शन एज सच कॉस फाई डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट इंटू आई कैप प्लस सेकेंड दिस टर्म साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू फाई डॉट जे कैप प्लस साइन फाई इंटू कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप. कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू थीटा डॉट के कैप. अब मैं क्या कर रहा हूँ? थीटा डॉट फाई डॉट की वैल्यूज को सेपरेट सेपरेट करके लिख रहे हैं. दैट्स व्हाई ई आर कैप डॉट इज इक्वल टू थीटा डॉट टाइम्स, थीटा डॉट की टर्म्स चेक कर लो कहाँ पे है. फर्स्ट देन थीटा डॉट this one and after that this is okay I j k. तो इसी कंपैरिजन में इसको लिख रहे हैं इसी ऑर्डर में. दैट इज cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस cos थीटा sin फाई j कैप माइनस ऑफ sin थीटा k कैप प्लस थीटा डॉट के बाद में आगे टर्म फाई डॉट की. फाई डॉट देखो किसके साथ है? देयर इज फाई डॉट टुवर्ड्स दिस दैट इज ऑफ आई एंड फाई डॉट हियर. ओके, इसके अलावा और किसी टर्म में फाई डॉट की वैल्यूज नहीं है. तो यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस साइन थीटा कॉस फाई जे कैप. ओके, एंड दिस कंप्लीट टर्म अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ भी नहीं है आपके पास. दिस इज द ई थीटा कैप. तो ये वाली वैल्यूज आपके पास आ रही है ई थीटा कैप की. तो इसको मैं लिख रहा हूं थीटा डॉट इंटू ई थीटा कैप प्लस फाई डॉट, और ये वाली टर्म देखिए किसके इक्वल बन रही है? दैट इज माइनस साइन थीटा साइन फाई एंड साइन थीटा कोस फाई जे कैप. अगर इस टर्म्स में से मैं साइन थीटा का फैक्टर कॉमन ले लेता हूं तो ये फैक्टर किसके इक्वल बन गया? फाई डॉट इंटू साइन थीटा टाइम्स माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप दैट इज इक्वल टू ई फाई कैप. दिस इज इक्वल टू ई आर कैप डॉट. अब जब आपके पास ई आर कैप डॉट की वैल्यूज आ गई है तो वो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसको. दैट इज इक्वल टू आर इंटू ई आर कैप डॉट. ये बन गया थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस फाई डॉट साइन थीटा इंटू ई फाई कैप प्लस आर डॉट इंटू ई आर कैप. क्लियर? अब इसको ई आर कैप ई थीटा कैप आप ई फाई कैप टर्म्स को क्या कर लेते हैं? सेपरेट आउट. देन आई कैन राइट आर डॉट विल बी इक्वल्स टू ई आर कैप. ये वाली वैल्यू आ गई आर डॉट ई आर कैप प्लस थीटा डॉट आर ई थीटा कैप प्लस फाई डॉट sin theta e phi cap. Okay, this is radial part, this is towards angle theta and this is towards angle phi. तो इस completely को इस पूरे फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? r dot that is dr by dt. That means dr by dt is equals to r dot. This is nothing but equals to dr by dt into e r cap.
प्लस थीटा डॉट नथिंग बट डी थीटा बाय डी टी आर ई थीटा कैप प्लस फाई डॉट दैट इज डी फाई बाय डी टी साइन थीटा इंटू ई फाई कैप। क्लियर? अगर ध्यान से देखो डी टी का फैक्टर दोनों तरफ आ रहा है, तो अगर इसको मैं टर्म्स में से कैंसिल आउट कर लूं तो क्या बचेगा? दैट इज डी आर विच इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टुवर्ड्स रेडियल पार्ट इक्वल्स टू डी आर ई आर कैप प्लस आर डी थीटा ई थीटा कैप प्लस डी फाई साइन थीटा e phi cap. This is the relation for small displacement value in spherical polar coordinate system. This part is for radial part, this part is for theta part, that is the zenith angle part, and this is for azimuthal angle part d phi. तो तीनों के साथ एक रिलेशन बन गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, और इसको अगर मैं इसका फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ dr vector should be equals to under the root of dr square er cap dot that is 1 plus r square d theta square plus d phi square into sin square theta. Is it clear? तो जैसे आपने स्टार्ट किया इसका dr का, इसी तरीके से हम आगे कैलकुलेट करेंगे फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन.